हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मेरे द्वारा ये चैनल बनाया गया है जिस चैनल का नाम है ट्रेंडिंग क्लास। तो इसमें जो लेक्चर्स होंगे जो मेरे द्वारा लिए जाएंगे और हमारे साथी मिस्टर अरविंद श्रीवास्तव जी के द्वारा लिए जाएंगे, वो लेक्चर बिल्कुल बेसिक होंगे। यानी कि वे सभी बच्चे जो सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद उनसे डरते हैं, उनको डर लगता है कि अरे ये क्या है, और केवल केवल रट लेते हैं। तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि आपका जो बेस होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करा दिया जाएगा यहाँ से। तो मेरे द्वारा आपको स्पेशली बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इन फ्यूचर आपको मेरे द्वारा इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। तो आज टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ओके। तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। मैं दोनों लैंग्वेजेस में चलूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके चलूँगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, बायोलॉजी जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। अच्छा, अब बात आती है कि बायोलॉजी है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोलॉजी क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से वो उत्तर देंगे। तो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी क्या है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। जीव विज्ञान, अगर इस शब्द को मैं ब्रेक करता हूँ तो एक ग्रीक वर्ड होता है जो होता है बायोस, और दूसरा वर्ड होता है लोगोस। बायोस और लोगोस। तो इस बायोस का मतलब जो होता है वो होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ये ग्रीक शब्द हैं, वहीं से दोनों को मिलाया गया और मिला के एक शब्द दिया गया बायोलॉजी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, लाइफ का मतलब होता है जीवन। अब सभी जानते हैं लाइफ का मतलब होता है जीवन, और स्टडी का मतलब, इसका मतलब होता है अध्ययन। तो अब क्या मुझे बताना पड़ेगा कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। बायोलॉजी शब्द का है जीवन का अध्ययन, ये इसका अर्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शब्द बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन। अब बात आती है, जीवन क्या है या जीव क्या है। मुझे तो नहीं पता भाई, कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर मुझे तो जीवन ही नहीं पता क्या होता है। तो देखिए बेटा, लाइफ का कोई स्पेशल टर्म नहीं दिया गया, लाइफ के बारे में स्पेशली नहीं बताया गया कि लाइफ क्या है। ये थोड़ी डेफिनेशन जो है वो मिस्टीरियस रही, रहस्यमयी रही। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स बताए गए कि जीवन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे ही बेसिकली बता रहा हूँ। जीवों के अंदर ही लाइफ होती है, यानी कि जीवन होता है। अब जीव क्या होते हैं? जीव वे होते हैं जो श्वसन करते हैं। इट मीन्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दूसरी चीज, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अपने समान संतानों को उत्पन्न करते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? उनके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जीवित रहने के लिए वो भोजन करते हैं और जिससे उनको खूब सारी ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा का जो यूज़ है वो डेली करते हैं अपने डेली वर्क के लिए। तीसरी बात बताई गई सेलुलर स्ट्रक्चर,
यानी कि एक जो जीव होता है उसकी जो बॉडी होती है वो सेल्स से बनी होती है। अब सेल्स क्या होती है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ जहाँ पे जीव विज्ञान का जन्म हुआ। तो शरीर जो होता है वो सेल्स से मिलके बना होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं कई सारी, जिसके फलस्वरूप डाइजेशन होता है, पाचन होता है, अन्य बहुत सारे हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी होती है, रिजनरेशन होता है। अब मोटे मोटे अक्षरों पे अगर मैं ध्यान दूं तो मैं कह सकता हूं कि जीव वो है जो मूवमेंट करता है, किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है। जैसे अभी मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं तो तुमको दर्द होगा ना, तो तुम रोगे। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स करना, यानी कि जीव रिस्पॉन्स करता है। तीसरी चीज़ वो एक तो मूवमेंट करता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक तो वो मूवमेंट करता है यानी कि गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। और दूसरी चीज़ वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है चीज़ों के जब चीज़ें आती हैं तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है, यानी कि प्रतिक्रिया। हिंदी में कहते हैं रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स करता है। और इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि ये फूड लेगा और उसको ऐसे ही तो नहीं खा लेगा, मतलब खा लेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि फूड खाया, चावल रोटी खा ली और यहाँ एनर्जी उसको मिल गई, यहाँ उसकी वेन्स में चावल घूमने लगा, चावल से उसको एनर्जी मिल गई, नहीं, वो ब्रेक डाउन होगा, उसे ही डाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद क्या मैंने बताया, रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि श्वसन करेगा जीव, सांस लेगा भाई, वही रेस्पिरेशन होता है, सांस लेगा और बाहर छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप यही समझिए कि रेस्पिरेशन में जीव क्या करेगा, सांस को अंदर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन को इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेगा। इस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। वैसे इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा क्या करता है, इसके अलावा जो जीव होता है वो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल का मतलब जीवन चक्र होता है, यानी कि वो उसकी बर्थ होगी, वो जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद बहुत सारी क्रियाएं करेगा और क्रियाओं को करने के बाद अंत में क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो बर्थ से लेके जो डेड यानी कि डेथ तक का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, वही तो जीवन है। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे। फिर आते हैं इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। सॉरी। अब बात उठती है कि अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है तो मैं डेफिनेशन क्या बनाऊँ थोड़ी सी। यहाँ से तो हमने बात चीज़ों को समझ लिया है, थोड़ा सा और इसको डीप में चलते हैं इसके। देखिए, आपको पता है बायोलॉजी जो है वो विज्ञान है, आपने देखा यहाँ पे ना विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान है, अगर इसको हम डायरेक्टली ऐसे ही यहाँ से कट कर दें, जीव अलग कर दें और विज्ञान अलग कर दें, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की एक शाखा है, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं या सजीवों का अध्ययन करते हैं। यानी कि मैं लिख रहा हूँ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का अध्ययन। अब जीवों में तो भाई दो आएंगे, एक तो एनिमल्स आएंगे यानी कि जंतु बोलते हैं इनको, और दूसरे कौन आएंगे भाई, दूसरे प्लांट्स भी तो आएंगे। प्लांट्स में भी तो जान होती है, प्लांट्स का मतलब पौधे। यानी कि एक और डेफिनेशन बन रही है यहाँ से क्या, कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और पौधों का अध्ययन करते हैं।
है नहीं। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं और पौधों का अध्ययन करते हैं। तो भाई इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे पौधे हैं, सबको एक साथ अध्ययन करेंगे तब तो बड़ा खिचड़ी हो जाएगा ना मामला। इसलिए क्या किया गया, जीव विज्ञान की 2 ब्रांच बना दी गई। अगर नोट करना चाहें तो आप नोट करते रहिएगा, मैं साइड में हट जाता हूँ और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए, मैं कह रहा था कि जीव विज्ञान जो है उसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई। कौन कौन सी ब्रांचेस थी, इसको भी रब करता हूँ। देखिए, इसको 2 जब भागों में तोड़ा गया तो पहली जो ब्रांच बनी वो बनी जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि इसको कहा जाता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और दूसरी जो इसकी ब्रांच बनी उसको कहा जाता है बॉटनी। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। अब बिल्कुल भी डरिएगा मत कि मैं इंग्लिश में लिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं इंग्लिश में भी लिखाता हूँ मैं फिर भी आपको हिंदी एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो बिल्कुल डरने और घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप निश्चिंत होकर पढ़ते जाइए, बस इस लेक्चर को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है तो नोट्स भी बनाइए साथ में। मैं आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, बहुत अच्छे। इसी लेक्चर को देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा कि हाँ यार अब मुझे कुछ आया। देखते हैं, देखिए ये भाई इसी की तो ब्रांचेस हैं जीव विज्ञान की। अच्छा, क्या अब इसकी डेफिनेशन आप नहीं बना पाएंगे जंतु विज्ञान की यानी कि जूलॉजी की? देखिए 2 शब्दों से मिला, ये देखो जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है जंतुओं का और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ अ branch of biology which deals with the study of animals, who deals with the study of animals। हिंदी में बता रहा हूँ इसका मतलब है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यह जीव विज्ञान की वो शाखा है, ये जीव विज्ञान की वो शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। बताइए कठिन है कुछ? कुछ भी नहीं कठिन है। देखिए फिर से समझिए, जो ये जूलॉजी शब्द है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की। तो हमने कहा यह जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और अगर आप भूल रहे हैं चीज़ों को, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखिए, जब आप छोटे थे, ठीक है, तो कोई इंसेक्ट निकलता था जब, तो आपकी मम्मी क्या कहती थी, भागो जूजू जूजू, वो देखो जूजू जा रहा, छूना मत उसको। तो जूजू का मतलब एनिमल, यानी कि कोई जानवर, कोई जीव। तो उससे मैं याद रख सकता हूँ कि इसमें जूजुओं का यानी कि एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहें। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, ज़रा इधर देखते हैं भाई बॉटनी में क्या है। अच्छा, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। वनस्पति का मतलब ही होता है बेटा पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे। देखिए तो बस अब तो डेफिनेशन बना लिया आपने, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी तो यहीं से निकल के आई, ये देखिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ
बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मैं लिख रहा हूँ इट इज़ अ ब्रांच ऑफ biology which deals with the study of plants। यानी कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का मतलब यह विज्ञान की वो शाखा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वो शाखा है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। है सरल। जीव विज्ञान की वह शाखा, मैं कह सकता हूँ जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मैं क्या करूँ, पेड़ पौधों का अध्ययन करूँ, उसे मैं कहूँगा बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी की फिर से एक बार बात करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे जूलॉजी कहेंगे। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट, जरा मार्कर उठा रहा हूँ मैं। ओके, और अच्छी अगर डेफिनेशन मैं इसकी बनाना चाहूँ तो लिख सकते हैं हम, सीधे आप ऐसे ही याद रखिए, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और इसको याद रखिएगा आप, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि जंतुओं का अध्ययन और पौधों का अध्ययन। ठीक है। अब भाई ये जो शब्द बायोलॉजी था, कोई बता सकता है कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया? किसी ने सबसे पहले इसका यूज़ किया होगा, वो कौन था? है कोई बच्चा जो बता सकता है मुझको? ये इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, ऐसे आगे ऐसे बात करते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, वैसे तो फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, पहले फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पापा कौन थे भैया? फादर कौन थे? जीव विज्ञान के फादर। तो देखिए, जीव विज्ञान के जो पापा माने जाते हैं वो एक महान दार्शनिक जिनका नाम था एरिस्टोटल। हिंदी में हम उनको कहते हैं अरस्तु। ऐसा माना जाता है कि अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एरिस्टोटल। स्पेलिंग भाई गलत लिख दूँ तो टेंशन ना लीजिएगा। अरस्तु, एक मिनट, अरस्तु को क्या माना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके बारे में कल दूसरे लेक्चर में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं जान लेता हूं कि जो बायोलॉजी शब्द था, इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया? टर्म बायोलॉजी। टर्म का मतलब होता है शब्द। टर्म बायोलॉजी was first given by बता सकता है कोई? है कोई? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जो टर्म बायोलॉजी शब्द था वो सबसे पहले दिया गया लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लैमार्क। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट पायरी डी मोनेट लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट पायरी डी मोनेट लैमार्क। एक मिनट, यहाँ पे ये दो छोटी लगती हैं भाई। लैमार्क साहब ने क्या किया? सबसे पहले इस शब्द को दिया था।
किस में? फ्रेंच में, यानी कि फ्रांस। फ्रांस लिखते हैं। फ्रांस के लेमार्क साहब ने सबसे पहले कौन सा शब्द? बायोलॉजी शब्द को दिया। अच्छा, क्या इनके अलावा किसी और ने भी दिया? देखिए, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, अरे खुल जा, एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। शायद ये कलर आपको कम दिखाई पड़ेगा। ट्रेविरेनस, आई थिंक ये होती है स्पेलिंग। चलिए हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ट्रेविरेनस। तो ट्रेविरेनस साहब ने, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जर्मनी के। इन्होंने भी क्या करा? इस शब्द को सबसे पहले दिया, यानी कि फ्रांस में लेमार्क साहब ने दिया और जर्मनी के ट्रेविरेनस साहब ने ये शब्द दिया। चलिए मैं कलर ही चेंज कर दे रहा हूँ इसका, ट्रेविरेनस। आप साथ साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी पीडीएफ वाला कोई वर्क हुआ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी कि आपको हम पीडीएफ भी जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, ये सारी क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी, इसका कोई भी कास्ट नहीं लगेगा, ठीक है? तो इसलिए मेहनत कीजिएगा। जो चीज़ें मेरे द्वारा पढ़ाई जाएं आप उनको एटलीस्ट 1 बार रिवाइज़ करके आइएगा। जब मैं अगले क्लास में आऊँगा तो आपको पहले बताना होगा मुझे। तो बेटा आज टाइम काफ़ी हो रहा है, 12 बज रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिएगा, आप मेरे चैनल पे जाइएगा। अगर मेरी जो मैंने पढ़ाया आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को खूब सारा लाइक दीजिएगा। और एक चीज़ और, मेरा लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, अच्छा नहीं लगा तो गंदा लिखिएगा, बुरा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और भाई, घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा, ठीक है? ताकि जैसे ही मेरा वीडियो कोई अपलोड होता है आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।